हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था से तात्पर्य क्या है? स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति, यानी स्थानीय, आप लोग देखो गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा स्थानीय स्वशासन है ग्रामीण स्वशासन पद्धति से। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु का प्रस्ताव किया गया। तो दोस्तों ये चीज आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद दोस्त क्या है दोस्तों? क्या अनुच्छेद 40 और नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, भाग 4 हमने वो पढ़ाया है भाई। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का से ण तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, अनुच्छेद 243 का से ण तक और 11वीं अनुसूची, ठीक है, भाग 9। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम भी ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। काहे नहीं याद होगा भाई? हमें नौकरी लेनी है, पढ़ना है, नौकरी पानी है, छोटी मोटी नौकरी नहीं, अच्छी नौकरी पानी है। ठीक है, मेहनत कर लो भैया। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे, अब ये ध्यान रखिएगा कौन सा स्तरीय? त्रिस्तरीय ढांचे। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर होगा ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर होगा पंचायत समिति और जिला स्तर पर होगा जिला परिषद का गठन की व्यवस्था की गई है। इसका सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो, खंड स्तर पर माध्यमिक स्तर पर पंचायत राज गठन न करने की छूट है। ठीक है, तो हम लोग कुछ देखो समितियां देख लेते हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भैया बहुत बढ़िया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे ही दे देगा और इनके ऐसे मिलान करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको बता देते हैं। तो ये सन याद कर लीजिएगा और ये नाम याद करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस की तरफ से। इसके तो मैं पेपर नहीं देता हूँ भाई, पीसीएस का ही पेपर दिया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली जो समिति थी बलवंत राय समिति, मेहता समिति। ठीक है, तो ये कब आई? 1957 में। फिर उसके बाद अशोक मेहता, मेहता मेहता ध्यान रखिएगा। ठीक है, बलवंत राय फिर अशोक मेहता समिति, ये 57 में आए, 20 साल बाद 77 में आए। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं जीवी के राव समिति, ये 85 में आई। ठीक, एल एम सिंघवी समिति, ठीक है, तो 1986 में आई। पी के थुंगन समिति 1988 में आई। और देखो बनने में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये क्वेश्चन दे देगा कि जीवी के राव समिति है निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो ठीक है, तो आपको पता होगा कि पंचायती राज से, तो लगा देंगे, नहीं पता होगा तो आप भटकेंगे। ठीक है, तो तैयारी करो तो थोड़ा समझ के करो। ठीक है, हम आपको हो सकता हो तैयारी ना करा पाए, आपके स्तर से आपको ना पढ़ा पाए, लेकिन आपको हम गाइड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो विराट कोहली का जो कोच है, क्या वो विराट कोहली से महान खिलाड़ी है? नहीं ना, लेकिन उसने विराट कोहली को महान महान खिलाड़ी बनाया ना। तो ऐसे ही गुरु कब हो सकता हो महान ना हो, लेकिन वो अपने गाइडेंस के, वो आपको एक ऐसा रास्ता दिखा सकता है। जैसे रोड है तो उस पर कोई धीरे दौड़ेगा, कोई तेज दौड़ेगा। ठीक है, तो जो तेज दौड़ेगा जल्दी पहुंचेगा। अब मैं तुम्हें रोड दिखा दे रहा हूँ, अब चाहे उस पर तुम धीरे दौड़ो चाहे तेज दौड़ो, हम आपको ये पढ़ाई दे रहे हैं। अब चाहे इसको तुम 4 बार पढ़ो, चाहे कब थोड़ा देख के इसको स्किप कर दो, तो उसमें मेरी कोई गलती थोड़ी ना है। ठीक है, वो जैसे स्टूडेंट होंगे वैसे पढ़ेंगे। यदि आप कुछ 4-5 बार पढ़ लेंगे तो इसका 80% भी आपके दिमाग में बैठ गया। तो क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा वो तो मैं आपको अपने वीडियो में बता ही देता हूँ। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आपको फंसाएगा। तो ये समितियां याद रखिएगा। पहली बात तो पीसीएस लेवल पे दे रहे हैं तो इनका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, यानी सन भी याद रखने जरूरी है। ठीक है, और यदि आप छोटे मोटे एग्जाम देना चाहते हैं तो ये याद रख लीजिए कि पंचायत राज से संबंधित है। कौन कौन से? पहले देखो मेहता समिति दोनों, बलवंत अशोक मेहता समिति तो दो तो ऐसे याद हो गए। तो उसके जीवी राव और एल एम सिंघवी और पी के थुंगन। ठीक है, तो इनके सन याद कर लीजिएगा, सीधी बात है। पहले 57, 77, फिर उसके बाद 85। ठीक है, इनके बीच में देखो 20 साल का गैप है, इनके बीच में 20 साल का गैप है, और इनके बीच में कितने साल का गैप है? इनके बीच में मान लो 7 साल का गैप है, 7 नहीं 8 साल का गैप है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें 1 ही साल का गैप है, और उसके बाद में 3 साल का गैप है। 20, 8, 1, 3। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत का 5 वर्ष में दे, भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है। 11वीं अनुसूची भी बताया 29 विषयों पर पंचायत कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। देखिए कितने विषयों पे? 29 विषयों पे 11वीं अनुसूची। भाग हमने कितना आपको बताया था? भाग 9 बताया था। ठीक, अनुच्छेद आपको बताया था 243 से का से लेके ऋणा तक। बस सिंपल है, यही आपको अब यही करना है। चलो आगे देखते हैं। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, और हाँ इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है। तो एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है। तो ध्यान करते हैं हम उन राज्यों के नाम भैया ध्यान कर लेते हैं कि देखो
उनके नाम है। देख, मेघ आए और हम मजे में नाचने लगे, नंगे होकर नाचने लगे, ठीक है। सॉरी, ऐसा नहीं, नागालैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेघ, मजे और नागालैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिका। चलो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ ही लाइनें। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9 का के अनुच्छेद 43 मतलब 273 ता से लेकर छा तक। अब देखो, पहले में इसमें ता से लेकर छा तक छोटा बड़ा याद कर लो, बस सीधी बात है। का से लेकर ड़ा तक, ता से लेकर छा तक। अब 12वीं अनुसूची वगैरह थी, ये 12वीं हो गई। वो भाग 9 था, भाग का हो गया। ठीक, इसमें नगर पालिका संबंधित प्रदान किए गए। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। तो नगर पालिका महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित है, उसमें भी 1/3 आरक्षित है, ये भी 5 वर्ष के लिए होता है। सर्वप्रथम 1688 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। मद्रास में, मद्रास जानते हो आज क्या क्या है? मद्रास आज चेन्नई में, 1688 में, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में संचित निधि, आकस्मिक निधि और केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं। चलो इसी में पढ़ देते हैं, ठीक है। चलो संचित निधि इसी में पढ़ लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे केंद्र केंद्र और राज्य में संबंध, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं संचित निधि क्या है। तो भारतीय अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि की व्यवस्था की गई। कितनी? 266। इस निधि के द्वारा संसद की अनुमति के बाद धन निकासी की जाती है। संसद अनुमति देती है, भैया देखो एक मतलब बैंक अकाउंट है, ठीक है, जिसका अनुच्छेद 266 है, ठीक है। और इसमें संसद अनुमति देती है, जाओ भैया पैसा निकाल लो, ये लोग पैसा निकाल लेते हैं। राष्ट्रपति समेत कई पदाधिकारियों के वेतन भत्ते संचित निधि से भरित होते हैं। हम लोग अब पढ़ते हैं आकस्मिक निधि। तो भारतीय अनुच्छेद 267 के अनुसार एक आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में दंड की निकासी की जा सकती है। अब ऐसे आप समझ लो, जैसे मान लो 2 अकाउंट है, ठीक है। और ये एक ये अकाउंट है, एक ये अकाउंट है, तो ये संचित निधि है। संचित निधि मतलब संचय, इसमें पैसा भरा पड़ा है, ठीक है। तो सबको पता है इसमें पैसा भरा पड़ा है, तो क्या करते हैं संसद में, संसद चाहेगी तो इसमें से पैसे निकाल लोगे, ठीक है। अब भाई, अब मान लो संसद के दोनों सत्र चल ही नहीं रहे, अब पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी, तो तुम क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो ये आकस्मिक निधि है ना, राष्ट्रपति महोदय फोन लगाओ कि भैया ऐसा में बहुत जरूरी पैसा है, राष्ट्रपति ने कहा जाओ पैसे निकाल लो। कहाँ से? आकस्मिक निधि से, ठीक है। निकाल लिए। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या करेगा? तो संसद भैया पहले लोकसभा उसमें बिल पारित होगा, फिर उसमें पारित होगा विधान उसमें राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, तब इसमें पैसे निकालोगे। और इसमें सीधे राष्ट्रपति को फोन मिलाओ, ठीक है, तुरंत पैसा निकाल लो। तो समझ लेना, ठीक है। तो संचित निधि क्या है और आकस्मिक निधि क्या है, ठीक है। तो दोस्तों हमें लगता है आपको समझ में आ गया हो। बहुत मजे से हम लोग पढ़ रहे हैं और मजे में पढ़ते रहिए। देखिए नौकरी एक दो महीने में नहीं लगती है, उसके लिए आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी, समय खपाना पड़ेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्य संबंध, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो।